बांग्लादेश में 13वां आम चुनाव हिंसा के बीच जारी है। कुल 300 संसदीय सीटों में से 299 सीटों पर वोटिंग सुबह 7:30 बजे से चल रही है। आज शाम 4:30 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मतदान से पहले ही मौलवी बाजार के चाय बागानों में एक 28 साल के हिंदू युवक रतन शुहो का शव मिला, जिसके हाथ पैर बंधे और शरीर पर गंभीर चोटें थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता वहां बढ़ गई है। चुनावी माहौल पहले से तनावपूर्ण रहा है। हिंसा, हमले और राजनीतिक तनाव की खबरें चुनाव प्रचार के दौरान भी सामने आई, जिससे चुनाव न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी बन गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के हितों और सुरक्षा की रक्षा कर पाएगी या नहीं। यह मुद्दा न सिर्फ वोटिंग के दिन बल्कि चुनाव के बाद भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र रहेगा। इसी के साथ बीएनपी के नेतृत्व या जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मुकाबला भी चर्चा में है कि किसे सत्ता की कमान दी जाएगी और देश की दिशा क्या होगी। और बांग्लादेश के गोपालगंज से खबर आ रही है, वहां पर देसी बम से धमाका भी हुआ है। आपको बता दें कि आज वहां आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्र पर हुए धमाके में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में 2 सुरक्षा में लगे जवान और एक बच्चा शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बांग्लादेश के गोपालगंज से ये खबर आ रही है। वोटिंग आज जब पूरा देश वहां कर रहा है आम चुनावों के लिए अपनी नई सरकार चुनने के लिए, तब हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। एक देसी बम धमाके में 2 सुरक्षा से जुड़े लोग और एक बच्चा घायल हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। मतदान केंद्र पर यह धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आज बांग्लादेश फैसला कर रहा है कि उसकी अगली सरकार कैसी हो और कौन इसे चलाएगा। पिछले कई महीनों से संघर्ष देख रहा ये देश अब आगे बढ़ने की कोशिश में है। इस बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश में गोपालगंज में मतदान केंद्र में हुए बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच आज सुबह ये भी खबर आई कि एक हिंदू समुदाय से जुड़ा एक शख्स, उसका शव मिला है। तो आखिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो नई सरकार बनेगी, जिसे आज चुना जा रहा है, उसको वो किस तरह से सुरक्षा वो अल्पसंख्यकों को दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दुनिया बांग्लादेश की तरफ इस वक्त देख रही है कि वापस क्या ये देश पटरी पर लौट सकता है। सुबह 7:30 बजे से वहां वोटिंग का काम चल रहा है और कल इन वोटों की गिनती का काम होगा और कल ये साफ हो जाएगा कि आखिर बांग्लादेश ने अपनी अगुवाई के लिए किस पार्टी को, किस नेता को चुना है और बांग्लादेश में चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, ये कल साफ होगा। लेकिन आज इन वारदातों के बीच वोटिंग का काम चल रहा है। बांग्लादेश के गोपालगंज से खबर आई है कि मतदान केंद्र में एक बम धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 ऐसे हैं जो उस मतदान केंद्र की सुरक्षा से जुड़े लोग थे और एक बच्चा भी इसमें घायल बताया जा रहा है। वहीं उससे कुछ देर पहले 28 साल के हिंदू युवक का शव भी मिला है। तो बांग्लादेश में आज वोटिंग का काम हो रहा है। बांग्लादेश आज अपनी नई सरकार के लिए फैसला ले रहा है। बांग्लादेश में कुल उम्मीदवार 1981 हैं। कुल वोटर्स 12 करोड़ से ज्यादा हैं। आज ये सभी वोट डाल रहे हैं। कुल सीटें 350 हैं और आज 300 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हालांकि एक सीट की वोटिंग को पोस्टपोन किया गया क्योंकि उम्मीदवार की मौत हो गई है। पुरुष मतदाता 6 करोड़ से ज्यादा हैं और वहीं जो दूसरा आंकड़ा है, देखिए, चुनाव के दौरान हिंसा होने का भय जरूर था और ये भय अभी भी है और जाहिर है कि ये जो चुनाव है इसमें एक बहुत ही कठिन लड़ाई दोनों दलों के बीच में हो रहा है। यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, सुबह से कई सारे इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने वोट डाले हैं, जैसे कि बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, दोनों ने वोट डाले हैं। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि ये उत्सव जैसा है, ईद से भी बेहतर माहौल है, लेकिन चुनाव एक जरूर एक डर के माहौल में है। लेकिन इस वक्त जो चुनावी प्रक्रिया है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं लोग वोट डाल रहे हैं। कहीं जगहों से कुछ कंप्लेंट्स है, जैसे कि कुछ जगह पे पहले वोट डालने की आरोप है,
कुछ जगहों पर हिंसा होने के आरोप है। दोनों दल के सपोर्टर्स के बीच में एक स्कफल होने के रिपोर्ट्स भी आए हैं। तो ये सारे चीजें हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त चुनाव का प्रक्रिया भी चल रहा है और जरूर अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय के मन में एक डर है कि इस चुनाव के बाद क्या होगा, क्या सुरक्षित हो रहेंगे। तारिक रहमान ने यहाँ पे कहा सबको हम सुरक्षा देंगे, सबको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी।